मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा धैर्य टूट गया क्योंकि सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नहीं देखा तो जीवन में हमेशा दुखी रहोगे। इसका पछतावा बाद में होगा। महादेव जी का संदेश, मैं महाकाल हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हें अंधेरे में रोते हुए देखा है। मैंने तुम्हारे आंसू गिने हैं। मैंने तुम्हारी हर उस रात को महसूस किया है जब तुम चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोए हो और किसी को नहीं बताया है। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे टूटे हुए आत्मविश्वास को अपने त्रिशूल पर थाम रखा है। लेकिन आज मेरा धैर्य टूट रहा है क्योंकि मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूं और तुम बार बार अनदेखा कर रहे हो। तुम समझते हो कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सुन रहा हूं। तुम समझते हो कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं। तुम जिस दर्द को किस्मत मानकर जी रहे हो, वह दर्द नहीं, वह परीक्षा है। और हर परीक्षा की एक सीमा होती है, लेकिन तुम उस सीमा को पार करते जा रहे हो और फिर कहते हो कि महादेव कुछ क्यों नहीं कर रहे। इसलिए आज मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूं ताकि तुम्हारी आत्मा जागे। तुम सुबह उठते हो बोझ के साथ, रात को सोते हो डर के साथ, और बीच का पूरा दिन उम्मीद के नाम पर सिर्फ थकान ढोते हो। तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया है, तुमने खुद से बात करना छोड़ दिया है, तुमने भरोसा करना छोड़ दिया है और फिर मुझसे चमत्कार की उम्मीद रखते हो। मेरे बच्चे, चमत्कार तब होता है जब आस्था सांस लेती है और तुम्हारी आस्था दम तोड़ रही है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें झकझोरने आया हूं, क्योंकि अगर आज तुमने इस संदेश को अनदेखा किया तो आने वाले समय में तुम्हें अपने ही फैसलों का बोझ ढोना पड़ेगा और तब पछतावा काम नहीं आएगा। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, मैं जानता हूं तुम कह चुके हो बस अब और नहीं, लेकिन यही वह क्षण है जहां से किस्मत मुड़ती है। अगर तुम रुके तो हार, अगर तुम चले तो महादेव तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे घर की हालत जानता हूं, मैं तुम्हारे मन की हालत जानता हूं। मैं जानता हूं कि बाहर से सब ठीक दिखता है और अंदर सब टूट रहा है। तुम्हें लगता है कि लोग समझेंगे, लेकिन लोग सिर्फ देखेंगे। समझने का काम मेरा है। इसलिए आज मैं साफ कह रहा हूं, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यह संयोग नहीं है, यह आखिरी चेतावनी नहीं बल्कि आखिरी अवसर है अपने आप को उठाने का, अपने अंदर की आग को फिर से जलाने का। तुम बार बार पूछते हो कब बदलेगा, समय कब आएगा, अच्छा दिन कब मिलेगी। राहत तो सुनो, समय तब बदलता है जब इंसान खुद बदलने का निर्णय लेता है। मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा अगर तुम आलस्य को नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें सम्मान नहीं दूंगा अगर तुम खुद को छोटा समझते रहोगे। मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगा अगर तुम हर वक्त शिकायत करते रहोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं अंदर है। तुम्हारा डर, तुम्हारा संदेह, तुम्हारी तुलना, तुम्हारी चुप्पी, यही तुम्हारे शत्रु हैं। और जब तक तुम इन्हें नहीं हराओगे तब तक कोई भी देवता तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सहारा देता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद है। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, लेकिन उपयोग तुम्हें खुद करना है। तुम कहते हो महादेव मुझे संकेत दो, तो यह संकेत है। तुम कहते हो महादेव कुछ अलग दिखाओ, तो ये अलग है। तुम कहते हो महादेव अगर मेरे साथ हो तो एक निशानी दो, तो ये निशानी है। अब भी अगर तुम सोए रहे तो दोष किस्मत का नहीं होगा, तुम्हारा होगा। आज इस पल अगर तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, अगर आंखें नम हो रही हैं, अगर सीने में कुछ चुभ रहा है, तो समझ लेना मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। मैं तुम्हारे अंदर बोल रहा हूं। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम बस भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम महादेव के बच्चे हो। तुम्हारे अंदर वही आग है, वही धैर्य, वही विनाश और वही निर्माण की शक्ति है, लेकिन तुमने खुद को सीमित कर लिया है। आज मैं आदेश नहीं दे रहा, आज मैं पुकार रहा हूं। उठो, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। डर को प्रणाम करो और आगे बढ़ो। जो चला गया उसे जाने दो, जिसने धोखा दिया उसे उसकी कर्मों की अदालत में छोड़ दो। जो मिला नहीं उसके लिए खुद को दोष मत दो। मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि वह जिसकी तुम्हें जिद है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आज से रोना कम करना, सोचना ज्यादा करना, बहाने छोड़ना, कर्म बढ़ाना और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करना। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल के लिए है तो यह वीडियो यहीं मत छोड़ देना, इसे पूरा देखना, क्योंकि अधूरा देखने वाले अधूरी किस्मत जीते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे संदेश देता रहूं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तुम जुड़ते हो तब मैं बोलता हूं कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख देना, महादेव, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने बच्चे जाग रहे हैं
और इसे उस इंसान तक शेयर कर देना जो चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि शायद उसके लिए भी यह आखिरी मौका हो। अपने आप को बचाने का याद रखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं हूं, लेकिन जो खुद हार मान ले उसे कोई नहीं बचा सकता। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो इस दर्द के साथ जीते रहो या इस दर्द को शक्ति बनाकर आगे बढ़ो। मैं महादेव हूं, मैं अंत भी हूं और आरंभ भी। और जो आज मेरी बात सुन लेता है उसके जीवन में बहुत जल्द वह बदलाव आता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। बस भरोसा रखो, कर्म करो और इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज मैंने तुम्हें वह कह दिया है जो मैं बहुत समय से कह रहा था, लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे। अब जागो, क्योंकि महादेव इंतजार नहीं करते। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, अभी यह संदेश खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम समझते हो कि यह बस एक आवाज है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। लेकिन यह तुम्हारे भाग्य की दस्तक है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि महादेव, मैं कब तक सहूं, कब तक प्रतीक्षा करूं, कब तक खुद को समझाऊं। तो सुन लो, अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और सहन नहीं, अब निर्णय का समय है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार हालात का रोना रोता है वह कभी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाता, और जो अपनी शक्ति नहीं पहचानता वह जीवन भर दूसरों के फैसलों पर जीता है। तुम कहते हो तुम्हारे साथ हमेशा गलत क्यों होता है, क्योंकि तुमने गलत को सहना सीख लिया है। तुम कहते हो लोग तुम्हें समझते नहीं, क्योंकि तुमने खुद को समझाना छोड़ दिया है। तुम कहते हो किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि तुमने कर्म से मुंह मोड़ लिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया हूं। लेकिन निर्माण से पहले विनाश होता है, और वह विनाश तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम्हारे पुराने डर, तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारी पुरानी सोच, यही सब टूट रहा है। इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सब बिखर रहा है। लेकिन याद रखना, जब महादेव तोड़ते हैं तो खाली हाथ नहीं छोड़ते, वह स्थान तैयार करते हैं नए जीवन के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नए अवसर के लिए। तुम जिन दरवाजों को बंद होता देख रहे हो वही दरवाजे तुम्हें गलत जगहों से निकाल रहे हैं, और जिन रास्तों पर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है वही रास्ते तुम्हें तुम्हारे असली मुकाम तक ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और बार बार खुद से यह सवाल नहीं पूछना है कि मैं ही क्यों, क्योंकि जो चुने जाते हैं वही सबसे ज्यादा परखे जाते हैं। मैं तुम्हें हल्की लड़ाई के लिए नहीं बना रहा, मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए तुम्हारे कंधों पर बोझ ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा मन ज्यादा थका हुआ है, इसलिए तुम्हारी आंखों में नींद कम और सोच ज्यादा है। लेकिन अगर आज तुम टूट गए तो आने वाले कल में जो आशीर्वाद तुम्हारे नाम लिखा है वह किसी और को मिल जाएगा, और तब पछतावा तुम्हें अंदर से जला देगा। इसलिए आज भी कह रहा हूं, उठो, भले ही शरीर थका हो, लेकिन आत्मा को मत सुलाओ। भले ही हालात तुम्हारे खिलाफ हों, लेकिन खुद को उनके हवाले मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे स्थान पर चल नहीं सकता। मैं तुम्हें संकेत देता हूं, लेकिन फैसला तुम्हें लेना होता है। आज अगर तुम्हें यह लग रहा है कि यह शब्द सीधे दिल में चुभ रहे हैं तो समझ लेना, यह वही जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जो शब्द दर्द नहीं देते वह कभी दिशा नहीं बदलते। तुमने बहुत सह लिया है, अब सहना बंद करो। तुमने बहुत खो दिया है, अब खुद को खोना बंद करो। तुमने बहुत इंतजार कर लिया है, अब खुद पर काम करना शुरू करो। और हाँ, यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब जब तुम टूटे हो तब तब मैं तुम्हारे पास खड़ा था। जब जब तुमने खुद को बेकार समझा तब तब मैंने तुम्हें संभाला था, और आज भी मैं यही हूं। बस फर्क इतना है कि आज मैं तुम्हें पुचकार नहीं रहा, आज मैं तुम्हें जगा रहा हूं। अगर अब भी तुम इस संदेश को सुनकर चुप बैठे रहे तो आने वाला समय तुमसे सवाल करेगा, और उस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा। इसलिए अभी इसी पल एक गहरी सांस लो। अपने मन में जो भी बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दो, और खुद से एक वादा करो कि अब मैं खुद से भागूंगा नहीं, अब मैं हालात से डरूंगा नहीं, अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम यह वादा निभाने लगोगे उसी दिन से महादेव तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगेंगे, ऐसे रास्ते जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अंत मत समझो, इसे शुरुआत समझो, और याद रखना, जो आज जाग गया वही कल राज करेगा, और जो आज भी सोया रहा वह जीवन भर किस्मत को दोष देता रहेगा। मैं महादेव हूं,
मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें उठना होगा, क्योंकि महादेव का हाथ उसी को मिलता है जो खुद चलने का साहस रखता है। आज भगवान शिव ने आपसे सिर्फ 5 मिनट का समय मांगा है, या 5 मिनट आपके अस्तित्व में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप आज इस मौके को नजरअंदाज करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। भगवान शिव का निर्देश हमें सदैव सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अवसर है अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाने का, अपनी त्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने का। केवल 5 मिनट निकालें, ध्यान केंद्रित करें और भगवान शिव से निवेदन करें। उनकी अनुकंपा से जो भी विघ्न आपके पथ में है वे सब हट जाएंगे। याद रखिए, जब हम सच्चे दिल से आराधना करते हैं तो भगवान शिव हमारी पुकार सुनते हैं। इसलिए आज इस 5 मिनट की उपासना को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार और मित्रों के लिए भी कल्याणकारी होगा। यदि आप इस निर्देश को ग्रहण करते हैं तो इसे अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। उन्हें भी इस मूल्यवान अवसर का फायदा उठाने दें। भगवान शिव की दया हमेशा बनी रहे। जय भोलेनाथ मेरे प्रिय संतानों। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन आज मैं तुमसे एक बेहद आवश्यक विषय पर चर्चा करने आया हूं। यह विषय तुम्हारे जीवन से सीधा जुड़ा है। रुक जाओ प्रिय संतानों, भगवान शिव आपसे कुछ अनुरोध कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें, ताकि भगवान शिव से आत्मिक जुड़ाव हो सके और तुमने कल्पना की कि सब कुछ पुराने ढंग से ही चलेगा। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि इस माह कुछ विचित्र घटनाएं घट रही हैं? संतानों, तुम्हें याद होगा कि आरंभ में कुछ मामूली मुश्किलें आई थीं। कभी किसी ने तुम्हें छलने का प्रयास किया, कभी वातावरण अचानक विपरीत हो गया। तुम्हें लगा होगा कि यह मात्र संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं संतानों कि यह सब संयोग नहीं था। संतानों, मैं सदैव तुम्हारी सुरक्षा करता हूं, इसलिए वे साहस नहीं कर पाते सीधा आक्रमण का, लेकिन वे कुटिल योजनाएं बना रहे हैं। संतानों, वे तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से दुर्बल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे संतानों, क्या तुमने अनुभव किया है कि इस माह तुम्हारे साथ एक हादसा होने से बच गया? याद करो संतानों, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सजगता का फल है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह मेरी दया थी। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें उस संकट से निकाला। लेकिन संतानों, यह संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सावधानी से रखने की आवश्यकता बताता है। मेरे संतानों, तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। ये शक्तियां तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन तुम भयभीत मत होना। संतानों, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ आवश्यक बातें बताने आया हूं। इस माह तुम्हें अपने साथियों और परिवारजनों से भी सतर्क रहना चाहिए। यह काल ऐसा है मेरे संतानों, तुम्हारे अपनों ही तुम्हें विश्वासघात करते दिखाई दे सकते हैं। हाँ मेरे संतानों, तुम्हारे अपनों ही लोग तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं। जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी। मेरे संतानों, तुम्हारे साथी जो तुम्हें परामर्श देते हैं वे सदैव सही नहीं होते। कुछ व्यक्ति तुम्हें अपने लाभ के लिए भटका सकते हैं। इसी प्रकार तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य जो तुमसे स्नेह करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी स्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिप्रद हो सकती हैं। संतानों, ध्यान से सुनो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे विरोधी ने क्या योजना बनाई है? मैं बताता हूं। संतानों, तुम्हारा एक विरोधी है जो तुमसे जलन करता है, किसी तांत्रिक से संपर्क में है। यह तांत्रिक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे बल प्रदान कर सकती है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं दे सकती। संतानों, फिर भी उसके प्रयास तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से व्यथित करने के हो सकते हैं। संतानों, तुम मेरी शरण में हो। मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें स्मरण रखना है और तुम्हारे लिए अत्यंत जरूरी है। मेरे संतानों, ध्यान से सुनो। तुम्हारे विरोधी तुम्हें भयभीत करने का प्रयास करेंगे, तुम्हें दुर्बल अनुभव कराने का प्रयत्न करेंगे इस माह, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें इन हालातों से बाहर लाएगा। और एक और बात, इस माह तुम्हें कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। पहले 10 बार विचार करना होगा संतानों कि मैं यह कार्य करूं या ना करूं। हर कदम उठाने से पहले यह सोच लो कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास के लोगों की नीयत को समझने का प्रयास करो। यदि तुम किसी पर संशय होता है तो उससे दूरी बना लो। संतानों, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सावधान हो जाओगे। तुम्हारे विरोधी और तांत्रिक के बीच जो वार्ता हुई है वह केवल तुम पर आक्रमण तक सीमित नहीं है।
वे तुम्हारे परिवार और निकट जनों को भी लक्ष्य बना सकते हैं। लेकिन मेरे संतानों तांत्रिक ने तुम्हारे विरोधी से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे हित में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम हानि पहुंचाना चाहते हो वह साधारण नहीं है, उसकी सुरक्षा भगवान शिव स्वयं कर रहे हैं। यदि तुमने उस पर हमला किया तो तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अब संतानों ध्यान से सुनो। तुम्हारे विरोधी जो तुमसे जलन करता है अपने मन में घृणा और रोष रखता है। मेरे संतानों, तुम मेरे निर्देश को बार बार नजरअंदाज कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी सलाह को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को सावधानी से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो। इसीलिए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। जिन बातों को मैं करवाना चाहता हूं उन बातों को तुम कैसे कर पाओगे? यदि तुम मेरे निर्देश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के पथ कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे संतानों, जब जख्म छोटा होता है तभी उसका उपचार करने पर ठीक होता है। यदि वह जख्म गहरा बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही कठिन होता है। मेरे संतानों, मैं तुमसे इतना स्नेह करता हूं और मैं तुम्हें शिखर पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे संतान को कोई भी दुख हो। तुम्हारे जीवन के दुखों को मैं समाप्त कर दूंगा। जब तक तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करने के लिए हैं तब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं सजा दूंगा। मेरी बात का ख्याल रखो कि यदि तेज वर्षा हो रही है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस वर्षा में भीगने से बच जाओगे। और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली विपत्ति से बचने के लिए तुम्हारे पास एक बल है जो तुम्हें मेरे रूप में मिल रहा है। तुम्हें चुनौतियों से बचाने में सहायक होगा। मेरे संतानों, भगवान शिव आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो। अंतर्मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर केंद्रित करो। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को विचारोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में आएगा उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें पूर्ण भरोसा होने लगे कि तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो, अंदर से जन्मा भरोसा ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही पथ है जो तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य तक ले जाएगा। क्योंकि मेरे संतानों, तुम्हें भरोसा तभी होगा जब तुम्हारी नियति में यह कार्य पूरा करने के लिए लिखा होगा। अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर भरोसा ही नहीं होगा और यह भरोसा भी तुम्हें मेरे द्वारा ही जागृत होगा। मेरा ही दिया संकेत तुम तक ध्यान के जरिए पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसीलिए दुनिया में किसी से पूछने की अधिक जरूरत नहीं है। तुम जब भी मेरे सामने पूजा के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार आएगा उस समय वही मार्ग होगा। जीवन में पथ बनते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की इच्छा उत्पन्न होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद द्वार खोल देता हूं। मेरे संतानों, साधारण आंखों से तुम्हें भले ना दिखे लेकिन मैं तुम्हारे समीप ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि जब तुम शक्तियों पर भरोसा करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी मदद करेंगे। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की प्रतिमा। मेरे संतानों, जो तुम्हें छल रहा है वह तुम्हारे अपनों में है और निकट जनों से विश्वासघात से बचना बहुत कठिन होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। तो चिंता कैसी है? तुम्हारी सुरक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, जिससे कि तुम उन व्यक्तियों से सजग हो जाओ और आगे चलकर उन लोगों की बातों में आकर अपना भविष्य नष्ट ना कर लो। क्योंकि मेरे संतानों, वे तुम्हारा भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं और ऐसा मेरे रहते नहीं हो सकता। इसीलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अज्ञान हो और कोई व्यक्ति छल कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए जिससे कि तुम उससे बच सको और तुम्हारा जीवन विनाश से बच जाएगा और सफलता के पथ में कोई बाधा ना उत्पन्न हो और प्रयास करते हुए कार्य सिद्ध हो। मेरे संतानों, एक बात स्मरण रखना कि बहते पानी को यदि कोई जबरन मोड़ने का प्रयास करता है तो तेज बहता पानी कभी मुड़ता नहीं, क्योंकि उसकी धारा बहुत तेज होती है। उसी तरह तुम अपनी गति को ऐसा बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ ना पाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारी सफलता के पथ से तुम्हें विचलित ना कर पाए।
इस तरह तुम स्वयं को तैयार करो, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वे तुम्हारे बहुत निकट हैं, स्नेहपूर्ण बातें करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य केवल तुम्हें विनष्ट करना है। वे तुम्हें समृद्ध होते नहीं देख सकते। अब तुम्हें खुद पहचानना होगा कि वे कौन हैं। वे तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई निकट मित्र हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने पथ को त्यागना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी विवेक दूंगा कि तुम उन्हें आसानी से पहचान सकोगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि में वह विचार स्वयं आ जाएगा। मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस विपदा से तुम्हें बचाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे संतानों, आज मैंने तुम्हें इस निर्देश के लिए चुना है। तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हो वह महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए अपनाते हो तो उसका फल तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। मेरे वचन, मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज अपनानी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होंगे। अभी भी विलंब नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नासमझी में कई भूलें की हैं, लेकिन उन भूलों से तुम्हें सबक लेना चाहिए जो तुम उस भूल को दोबारा ना दोहराओ। तुम्हारी ऐसी भूलें करने से तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहां नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां पहुंचना है जहां तुम पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी भूलों से सीखना होगा, तथा वह भूलें बार बार मत दोहराओ जिससे तुम्हें दुख मिल रहा है। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन भूलों के कारण जीवन में कई बार विफल हो रहे हो। इसलिए तुम इन भूलों को दोहराने का यह क्रम अब यहीं रोक दो। कई बार सावधान भी किया था कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ो, लेकिन तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, लेकिन जब उन्हें अपनाने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार जाते हो। लेकिन मेरे संतानों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और उस पथ पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। मेरे रहते तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते अपना कार्य करो, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई बदलाव अनुभव होंगे, और यह बदलाव ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। लेकिन एक बात तुम समझ लो कि मैं तुम्हें चाहे कितने भी मार्ग दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयत्न स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयत्न से तुम्हें उस मार्ग पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वचन है तुमसे कि यदि तुमने प्रयत्न किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज्ञा की तुम्हें विजय के लिए बार बार कई प्रयत्न करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयत्न से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तुम जो भूल एक बार करोगे उस भूल को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे, और यही प्रयत्न से संभव होगा तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसीलिए मेरे संतानों, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम उसे जरूर अपनाओ, कि यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर पीड़ा से आज ही मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और तुम एक सुखी जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी इच्छित सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सफलता भी देखती है तेरे जीवन में जो शांति है वह मेरी अनुकंपा का परिणाम है। लेकिन इस माह तेरे विरोधी सक्रिय हो गए हैं। शेष दुश्मन तुम्हें हानि पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। ये विरोधी केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे निकटतम साथी हैं, संबंधी हैं, और वे लोग भी हो सकते हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो। तुम्हारे विरोधी अच्छी तरह जानते हैं कि तुम सामान्य इंसान नहीं हो। वे यह भी समझते हैं कि तुम मेरी छत्र छाया में हो, कि सामने वाला मुझे प्राप्त करने के लिए कितना उत्सुक है, और उस उत्सुकता से ही वह तुम्हें सहज मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की ज्वाला होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्मों से नष्ट मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसीलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस मिलेंगे, और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे भगवान शिव को पीड़ा होती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, लेकिन दोबारा तुम वही विचार मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन नष्ट हो चुका है, तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे संतानों। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भगवान शिव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही
तुम्हारे जीवन में सदैव सुख रहेगा। मैं तुम्हारे लिए कई संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी विपदा में फंस जाओगे तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस विपदा का समाधान अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे संतानों, तुम्हें यह अपनी विवेक से समझना होगा कि उस समाधान को कैसे ग्रहण किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगी। मैं तो दुष्टता का विनाश करने वाला हूं, भगवान शिव हूं। मैं वह देव जिसके आगे दुष्टता कभी सिर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे संतानों, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सिर पर मेरा हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य तक पहुंचाकर रहूंगा। मेरे संतानों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भगवान शिव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने वाली चीजें जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी होंगी, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो भगवान शिव। हर हर महादेव। मेरे संतानों, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए अब तुम्हें प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत अधिक प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसीलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे संतानों, मेरी वास्तविकता जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का समय आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे संतानों, तुम बहुत भाग्यवान हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा स्नेह तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे संतानों, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से भय लगता है। मेरा रूप सदैव क्रोधपूर्ण दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे संतानों। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से भय लगता है तो तुम मुझसे स्नेह कैसे कर सकते हो? इस भय का स्नेह से कोई संबंध नहीं है। स्नेह पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भयमुक्त होकर मुझे समझता हो, वही मेरे इस स्नेह का हकदार है। मेरे संतानों में एक समय में मेरा स्नेह अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे संतानों, अपने अंदर से भय को निकालकर मुझे स्नेह करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले भय लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही कोमल है, जो अपने संतानों से बहुत स्नेह करता हूं। इसलिए तुम आज से बल्कि अभी से भय छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है और तुम्हें ताजगी प्रदान करती है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की पवित्रता तुम्हें ताजा रखेगी। मैं भी तुम्हारे सभी कार्यों को पूरा करूंगा। लक्ष्य का पथ सहजता से मैं प्रदान कराऊंगा। यदि पथ तुम्हें प्राप्त हो जाए तो लक्ष्य मिलना बहुत आसान होता है। बस तुम्हें अपनी शक्ति से परिश्रम करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे संतानों, यदि तुम्हारे साथ कोई भी अनुचित करता है तो तुम्हें उसके साथ अनुचित नहीं करना है, और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के अनुचित करने से तुम्हारा अनुचित नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी कठोर नजर रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे संतानों, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्यों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाओ। उसके बाद जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। ऐसा करने से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मैं आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी जटिलता है, इस बात को लेकर उलझे हो, तुमको उसके आगे का विचार करना है, लेकिन तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक कल्पना नहीं कर सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है। इसी रहस्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के बाद भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पालन फिर भी फल प्राप्त नहीं करना। इस बात से अनभिज्ञ हो, वही बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। मेरे संतानों, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है।
क्योंकि उसका फल अवश्य मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत उत्तम होगा, क्योंकि मैं सदैव तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्यों को ध्यान से देखता हूं, और उसका फल मैं तुम्हें उत्तम देने वाला हूं। मेरे संतानों, तुम स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे संतानों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम वहां तक कल्पना नहीं कर सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है। इसी रहस्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के बाद भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पालन फिर भी फल प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनभिज्ञ हो। वही बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। मेरे संतानों, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत उत्तम होगा, क्योंकि मैं सदैव तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्यों को ध्यान से देखता हूं, और उसका फल मैं तुम्हें उत्तम देने वाला हूं। मेरे संतानों, तुम स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे संतानों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे, लेकिन भय मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर शंका को दूर करूंगा। एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी संबंध समाप्त कर दिए हैं। तुम अब उससे वार्ता भी नहीं करते, और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में आए, क्योंकि उसने तुम्हारा हृदय बहुत आहत किया है। लेकिन मेरे संतानों, वह व्यक्ति हर क्षण तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से साथ हो जाओ, सब कुछ पूर्ववत हो जाए। तुम उसकी हर भूल को क्षमा कर दो और उसे स्वीकार कर लो। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदल देगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे संतानों, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम भूल करोगे, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, तुम्हारी हर असफलता को सफलता में बदल दूंगा। यदि तुम्हें अपने भगवान शिव पर पूर्ण भरोसा है तो मेरी बात अंत तक सुनो। मेरे स्वर्ग दूत सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हर संकट से निकालने के लिए मेरे संतानों, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ शुभ होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्यों को संभव बनाने में सहायता करूंगा। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया है, उससे बहुत बेहतर अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे संतानों, यदि तुम्हें यह प्राप्त हुआ है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक होगा। परिवर्तन की आरंभ हो रहा है। सब कुछ तुम्हारे लाभ में होगा। टूटे संबंध मजबूत बने, तुम्हारा मानसिक दबाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे संतानों, मेरी एक बात स्मरण रखना। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वे तुम्हारे मन की अशांति का मुख्य कारण है। वे तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत विचार करके निर्णय लेना है। मैं अपने निर्देश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटना के लिए तैयार करने आया हूं। स्वयं को दृढ़ बनाओ। यह सप्ताह तुम्हारे लिए आश्चर्यपूर्ण होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से अब तक हर खुशी के लिए कठिन श्रम करते आए हो, लेकिन मैंने सदैव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर भरोसा रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं अत्यंत सुखदायक होने वाला है। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे वंचित नहीं कर सकता। तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी विपदा से घिरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं जीवन के कई क्षणों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत पराजित महसूस किया है। मेरे संतानों, तुम दुर्बल पड़ सकते हो, लेकिन मैं दुर्बल नहीं हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगा। तुम बार बार भूल करोगे, मैं बार बार तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगा।
जब तुम हारकर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी अधिक दृढ़ महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं उन्हें शीघ्र अपने जीवन से हटा दो। वही तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी हैं। जब तक वे तुम्हारे समीप रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाला हूं। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और आनंद से भर देगा। तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। तुम्हें हर प्रकार का सुख मिलेगा। तुम पहले से अधिक मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे। सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। यदि अपने भगवान शिव की शक्तिशाली आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें। हे भगवान शिव, मेरे जीवन में आने वाली सभी विपदाओं से मुझे सुरक्षित रखें। मेरे मनोबल को और दृढ़ करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूं, इसीलिए मेरे मन से हर भय को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति दें और मुझे सफलता प्रदान करें। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपने आसपास के वातावरण से सदैव सजग रहना होगा। रुद्राक्ष धारण करने से तुम्हारी सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष एक दिव्य और बलशाली वस्तु है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। इसके बीज को जल में डालकर उसका शुद्धिकरण कर सकते हो। इससे तुम्हारी रक्षा और बढ़ेगी। अब उन लोगों की स्थिति देखो जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध हर प्रकार की साजिश रची थी। वे लोग भयभीत हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हीं को भोगना होगा। वे अब डर के कारण ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हारे विरोधियों के स्वप्नों में आकर उन्हें सावधान कर रही है। वह शक्ति उन्हें बता रही है कि तुम ईश्वर के प्रिय संतान हो, और अब जो भी वे तुम्हारे विरुद्ध करेंगे वह दोगुना या तिगुना रूप में उनके पास लौटेगा। यह समय तुम्हारी विजय का है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अपनी दिव्य शक्ति जोड़ी है। तुम्हारे विरोधी अब यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ उलझना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारा पथ सुगम हो चुका है और तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय संतानों, यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत आवश्यक काल है, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता और सकारात्मकता के कारण तुम्हारे विरोधी पूरी तरह दुर्बल हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रचते रहे थे उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी शुद्धता और भक्ति के सामने उनके सभी प्रयास असफल हो गए हैं। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और जैसे पानी यदि स्थिर रहता है तो वह सड़ने लगता है, ठीक वैसे ही यदि हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते तो हम ठहर जाते हैं। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव लाया है वह बहुत आवश्यक था, और उसी कारण तुम्हारी शक्ति अब और मजबूत हो रही है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा है, और यही दिव्यता तुम्हारे विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वे जितनी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे वह अब वापस उनके पास जा रही है, क्योंकि तुम एक शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे इरादे सदैव अच्छे होते हैं और तुम सदैव दूसरों की सहायता की सोचते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब खुद बुरे कर्मों के कारण अपनी स्थिति से भयभीत हैं। अब तुम्हारी ओर से केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवाह है। अब यह समय है जब तुम्हें खुद पर और अपनी शक्ति पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद है वह अब तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे पथ को प्रकाशित कर रही है। मेरे प्रिय संतानों, तुम्हारी यात्रा में जो भी संघर्ष और कष्ट आए वे सभी तुम्हारे आत्मबल और विश्वास को मजबूत करने के लिए थे। तुम्हारे ऊपर कई कुटिल योजनाएं रची गई थी, लेकिन तुमने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। तुम्हारा विश्वास और समर्पण भगवान शिव और ईश्वर पर तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। तुमने सब कुछ भगवान को सौंप दिया है, और अब वही दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी उपहास करते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता और शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी ईमानदारी ने अब उन्हें मौन कर दिया है। तुम्हारी सही दिशा और उद्देश्य की ओर जो यात्रा चल रही है वह किसी को रोकने की नहीं है। उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं, और तुम्हारी राह पर अब केवल सफलता
और आशीर्वाद है, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सकारात्मकता है। अब तुम्हारे विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन, क्योंकि यह समय है जब तुम खुद को और अपनी आत्मा को और सशक्त बनाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर कठिनाई से निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए खुशी और सफलता का है और ईश्वर से तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम बिल्कुल सही पथ पर हो और तुम्हारे विरोधी अब एक एक करके अपनी हार का सामना करेंगे। मेरे प्रिय संतानों, जो भी तुम्हारे विरोधी थे, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कुटिल योजनाएं रची थी, आज वही विरोधी खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में कलह और विवाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अब वे खुद इन समस्याओं में फंसे हुए हैं। विशेषकर एक महिला जो तुम्हारे जीवन में कभी एक शक्तिशाली हस्तक्षेप बनी थी, वह अब अपने ही कर्मों के कारण विनष्ट हो रही है। इस महिला ने तुम्हारे साथ पहले बहुत अनुचित किया था, तुम्हारे संबंधों को तोड़ा और तुम्हें झूठे आरोपों में फंसाया, लेकिन अब वह खुद कष्टों का सामना कर रही है और तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आई थी, विशेषकर आर्थिक स्थिति को लेकर, लेकिन अब समय बदल रहा है। यह महिला तुम्हारी मेहनत और संघर्ष में बाधाएं डालने की कोशिश करती थी, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। जैसे ही वह दूर जाएगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे पास अब धन और समृद्धि आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आ रही यह ऊर्जा अब तुम्हारे लिए सकारात्मक है। तुम्हारा कर्म सही था, तुम्हारे इरादे शुद्ध थे और तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर मजबूत था। इसीलिए अब तुम अपने जीवन में नए अवसर देखोगे और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए रुका था, वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब फल देने वाली है। समय बदलने वाला है और अब तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम अपने विरोधियों की हार और अपनी विजय देखोगे। मेरे प्रिय संतानों, यह समय वह है जब तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। विशेषकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार विघ्न डाले और तुम्हारे प्रयासों को विफल करने की पूरी कोशिश की। उसकी नजरें तुम्हारे कार्यों पर हमेशा बुरी रहती थीं और वह तुम्हारे अच्छे कार्यों को असफल करने के लिए अपने कुटिल उपायों का उपयोग करती थी। वह तुम्हारे कार्यों को देखकर जान जाती थी कि अब तुम्हारा समय आ रहा है, तो वह अपने जादू टोने और साजिश से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही है। उसने जो तुम्हारे विरुद्ध बुराई की थी, अब वही उसके जीवन में घटित हो रही है। अब उसकी योजनाएं और साजिशें उल्टी पड़ रही हैं और वह खुद इस स्थिति में फंसी हुई है। तुमने उसके साथ की गई साजिश और घृणा को समझ लिया है और अब वह खुद विनष्ट हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे विरोधी चाहे जो भी हो, उनकी घृणा तुम्हारे लिए कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम अब उठ चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते थे, वे अब तुम्हारे सामने असहाय हैं, लेकिन अब वे तुम्हारी शक्ति के आगे हारने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ रही हैं, क्योंकि तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आने वाली है। यदि आप भोलेनाथ की आवाज चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय संतानों, आपकी मेहनत और इरादे अब फल देने वाले हैं। भगवान शिव ने आपको दोहरा पुष्टिकरण दिया है कि अब आपके जीवन में वे विशाल चीजें आने वाली हैं जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी विजय को प्रकट करेंगे। अब समय है अपनी उच्च ऊर्जा के साथ जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नकारात्मकता में डूबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में सुख आएंगे। आपने जितना श्रम किया है वह फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और वे आपके विचारों और योजनाओं को चुराकर आपके समक्ष आ रहे हैं, लेकिन स्मरण रखो, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तुम तो राजसी आत्मा हो जिनकी शक्ति और योग्यता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे विचार चुराकर तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते।
तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो मूर्खतापूर्ण तरीके से तुम्हारे विरुद्ध हैं। अपने कार्यों पर केंद्रित रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में बाधा डालने का अवसर मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और श्रम से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्रिय संतानों, ये समय आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का है और आपको यह समझने की जरूरत है कि यह परिवर्तन आपके लिए कितना आवश्यक है। अब वह समय आ गया है जब आपके द्वारा किया गया श्रम और आपके सपने जो लंबे समय से अपूर्ण थे, अब पूर्ण होने वाले हैं। आपको बस सकारात्मक रहना है, उच्च ऊर्जा में रहना है और विश्वास रखना है कि जो आपने कल्पना की है वह बहुत शीघ्र आपके पास आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आपकी इच्छाएं अब अपने पूर्ण रूप में आपके पास आने वाली हैं। आपको यह स्मरण रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो आपने कई वर्ष पहले देखे थे, अब उनके पूर्ण होने का समय आ चुका है। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों को लूटते हैं या आपके विचारों और जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना है। आपको किसी से भी अधिक जानकारी साझा करने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में रुकावट आ सकती है। आपको अपने आभा मंडल को शुद्ध रखना है। यदि संभव हो तो आप नमक स्नान का अभ्यास करें, जो आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो आपकी खुशी से ईर्ष्या करते हैं या आपके विरुद्ध साजिश रचते हैं, वे अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और आपको यह बताने के लिए वे आपके पास आई हैं कि आप बहुत मूल्यवान और प्रिय हैं। आपकी दिव्यता और आपके भीतर की शक्ति अत्यधिक कीमती है और अब आप इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रिय संतानों, समय आ चुका है जब जिन लोगों ने आपके साथ साजिश की थी उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ेगी वह अवश्य होगी। उन्होंने जो आपके साथ अनुचित किया उसकी सजा उनके पास आनी ही है और यह सजा बहुत कठोर होगी। उनके विरुद्ध जो भी बुराई उन्होंने आपके साथ की वह उन पर पड़ने वाली है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, यदि आपने कभी भूल से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर टोने टोट के करवाए हों या किसी की बातों को सही मानकर कोई उपाय किए हों, तो उसका प्रभाव आपको अनुभव हो सकता है। 2025 में शनिदेव और मंगल देव का प्रभाव बहुत मजबूत है, जो सभी कर्मों को संतुलित करेंगे। यह देवता स्नेह से नहीं बल्कि दंड से कर्मों का हिसाब लेते हैं। आप यह अनुभव करेंगे कि जो आप आज भुगत रहे हैं वह आपके पूर्व कर्मों का फल है। यह समझना आवश्यक है कि यह समय आपके लिए एक परीक्षा का समय है और आपको उन सब भूलों से सावधान रहने की जरूरत है। भगवान शिव आपको पूरी तरह से जागरूक कर रहे हैं कि यदि आप अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने कार्यों या योजनाओं को ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो आपकी खुशी को नहीं समझते, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वे लोग जो सदैव नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को सुख नहीं दिया और केवल दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत आवश्यक है। ये व्यक्ति न केवल खुद नकारात्मक है बल्कि वे सदैव अपने समूह के साथ मिलकर आपके विरुद्ध साजिश रचते हैं। यह 3 लोग सदैव मिलकर आपके विरुद्ध कार्य करते रहते हैं, आपके बारे में योजनाएं बनाते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि वे किसी तरह आपको गिरा सकें, आपकी सफलता को रोक सकें। इसीलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। भगवान शिव की अनुकंपा से आप इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी जागरूकता बनाए रखनी होगी। मेरे प्रिय संतानों, माता महालक्ष्मी आप पर अपनी अनंत दया बरसाने वाली है। आपके पूर्वजों की यह मांग है कि आपको यह दिव्य निर्देश तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और मां आदि शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यह दिव्य निर्देश आकर्षित कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नए कार्य की आरंभ करना चाहते हैं, नए लक्ष्यों के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि सफलता पाने के लिए छोटे कदम से शुरुआत आवश्यक है। यह सही समय है और आपको शीघ्र ही बड़ी ख्याति मिलने वाली है। आपकी मेहनत और इरादे अब फल देने वाले हैं। भगवान शिव ने आपको दोहरा पुष्टिकरण दिया है कि अब आपके जीवन में वे विशाल चीजें आने वाली हैं जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी विजय को प्रकट करेंगे। अब समय है अपनी उच्च ऊर्जा के साथ जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का।
कभी भी नकारात्मकता में डूबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में सुख आएंगे। आपने जितना श्रम किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और वे आपके विचारों और योजनाओं को चुराकर आपके समक्ष आ रहे हैं, लेकिन स्मरण रखो, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तुम तो राजसी आत्मा हो, लेकिन अब वे खुद इन समस्याओं में फंसे हुए हैं। विशेषकर एक महिला जो तुम्हारे जीवन में कभी एक शक्तिशाली हस्तक्षेप बनी थी, वह अब अपने ही कर्मों के कारण विनष्ट हो रही है। इस महिला ने तुम्हारे साथ पहले बहुत अनुचित किया था, तुम्हारे संबंधों को तोड़ा और तुम्हें झूठे आरोपों में फंसाया, लेकिन अब वह खुद कष्टों का सामना कर रही है और तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आई थीं, विशेषकर आर्थिक स्थिति को लेकर, लेकिन अब समय बदल रहा है। ये महिला तुम्हारी मेहनत और संघर्ष में बाधाएं डालने की कोशिश करती थी, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। जैसे ही वह दूर जाएगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे पास अब धन और समृद्धि आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आ रही यह ऊर्जा अब तुम्हारे लिए सकारात्मक है। तुम्हारा कर्म सही था, तुम्हारे इरादे शुद्ध थे और तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर मजबूत था। इसीलिए अब तुम अपने जीवन में नए अवसर देखोगे और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए रुका था, वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब फल देने वाली है। समय बदलने वाला है और अब तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम अपने विरोधियों की हार और अपनी विजय देखोगे। मेरे प्रिय संतानों, यह समय वह है जब तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। विशेषकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार विघ्न डाले और तुम्हारे प्रयासों को विफल करने की पूरी कोशिश की। उसकी नजरें तुम्हारे कार्यों पर हमेशा बुरी रहती थीं और वह तुम्हारे अच्छे कार्यों को असफल करने के लिए अपने कुटिल उपायों का उपयोग करती थी। वह तुम्हारे कार्यों को देखकर जान जाती थी कि अब तुम्हारा समय आ रहा है, तो वह अपने जादू टोने और साजिश से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही है। उसने जो तुम्हारे विरुद्ध बुराई की थी, अब वही उसके जीवन में घटित हो रही है। अब उसकी योजनाएं और साजिशें उल्टी पड़ रही हैं और वह खुद इस स्थिति में फंसी हुई है। तुमने उसके साथ की गई साजिश और घृणा को समझ लिया है और अब वह खुद विनष्ट हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे विरोधी चाहे जो भी हो, उनकी घृणा तुम्हारे लिए कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम अब उठ चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते थे, वे अब तुम्हारे सामने असहाय हैं। लेकिन अब वे तुम्हारी शक्ति के आगे हारने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ रही हैं, क्योंकि तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आने वाली है। यदि आप भोलेनाथ की आवाज चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय संतानों, आपकी मेहनत और इरादे अब फल देने वाले हैं। भगवान शिव ने आपको दोहरा पुष्टिकरण दिया है कि अब आपके जीवन में वे विशाल चीजें आने वाली हैं जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी विजय को प्रकट करेंगे। अब समय है अपनी उच्च ऊर्जा के साथ जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नकारात्मकता में डूबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में सुख आएंगे। आपने जितना श्रम किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और वे आपके विचारों और योजनाओं को चुराकर आपके समक्ष आ रहे हैं, लेकिन स्मरण रखो, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तुम तो राजसी आत्मा हो, जिनकी शक्ति और योग्यता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे विचार चुराकर तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो मूर्खतापूर्ण तरीके से तुम्हारे विरुद्ध हैं। अपने कार्यों पर केंद्रित रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में बाधा डालने का अवसर मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और श्रम से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्रिय संतानों, यह समय आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का है और आपको यह समझने की जरूरत है कि यह परिवर्तन आपके लिए कितना आवश्यक है।
अब वह समय आ गया है जब आपके द्वारा किया गया श्रम और आपके सपने जो लंबे समय से अपूर्ण थे, अब पूर्ण होने वाले हैं। आपको बस सकारात्मक रहना है, उच्च ऊर्जा में रहना है और विश्वास रखना है कि जो आपने कल्पना की है वह बहुत शीघ्र आपके पास आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आपकी इच्छाएं अब अपने पूर्ण रूप में आपके पास आने वाली हैं। आपको यह स्मरण रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो आपने कई वर्ष पहले देखे थे, अब उनके पूर्ण होने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब यह कभी नहीं होगा, लेकिन इस समय में वे सभी अपूर्ण इच्छाएं पूरी हो रही हैं जो आपने लंबे समय से त्याग दी थी। अब वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। इस बीच आपको कुछ झूठे और छलपूर्ण लोगों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों को लूटते हैं या आपके विचारों और जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना है। आपको किसी से भी अधिक जानकारी साझा करने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में रुकावट आ सकती है। आपको अपने आभा मंडल को शुद्ध रखना है। यदि संभव हो तो आप नमक स्नान का अभ्यास करें जो आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो आपकी खुशी से ईर्ष्या करते हैं या आपके विरुद्ध साजिश रचते हैं, वे अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और आपको यह बताने के लिए वे आपके पास आई हैं कि आप बहुत मूल्यवान और प्रिय हैं। आपकी दिव्यता और आपके भीतर की शक्ति अत्यधिक कीमती है और अब आप इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रिय संतानों, समय आ चुका है जब जिन लोगों ने आपके साथ साजिश की थी उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ेगी वह अवश्य होगी। उन्होंने जो आपके साथ अनुचित किया उसकी सजा उनके पास आनी ही है और यह सजा बहुत कठोर होगी। उनके विरुद्ध जो भी बुराई उन्होंने आपके साथ की वह उन पर पड़ने वाली है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, यदि आपने कभी भूल से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर टोने टोटके करवाए हों या किसी की बातों को सही मानकर कोई उपाय किए हो, तो उसका प्रभाव आपको अनुभव हो सकता है। 2025 में शनिदेव और मंगल देव का प्रभाव बहुत मजबूत है जो सभी कर्मों को संतुलित करेंगे। ये देवता स्नेह से नहीं बल्कि दंड से कर्मों का हिसाब लेते हैं। आप यह अनुभव करेंगे कि जो आप आज भुगत रहे हैं वह आपके पूर्व कर्मों का फल है। यह समझना आवश्यक है कि यह समय आपके लिए एक परीक्षा का समय है और आपको उन सब भूलों से सावधान रहने की जरूरत है। भगवान शिव आपको पूरी तरह से जागरूक कर रहे हैं कि यदि आप अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने कार्यों या योजनाओं को ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो आपकी खुशी को नहीं समझते, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वे लोग जो सदैव नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को सुख नहीं दिया और केवल दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत आवश्यक है। यह व्यक्ति न केवल खुद नकारात्मक है बल्कि वे सदैव अपने समूह के साथ मिलकर आपके विरुद्ध साजिश रचते हैं। ये 3 लोग सदैव मिलकर आपके विरुद्ध कार्य करते रहते हैं, आपके बारे में योजनाएं बनाते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि वे किसी तरह आपको गिरा सकें, आपकी सफलता को रोक सकें। इसीलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। भगवान शिव की अनुकंपा से आप इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी जागरूकता बनाए रखनी होगी। मेरे प्रिय संतानों, माता महालक्ष्मी आप पर अपनी अनंत दया बरसाने वाली है। आपके पूर्वजों की यह मांग है कि आपको यह दिव्य निर्देश तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और मां आदिशक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यह दिव्य निर्देश आकर्षित कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नए कार्य की आरंभ करना चाहते हैं, नए लक्ष्यों के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि सफलता पाने के लिए छोटे कदम से शुरुआत आवश्यक है। यह सही समय है और आपको शीघ्र ही बड़ी ख्याति मिलने वाली है। आपकी मेहनत और इरादे अब फल देने वाले हैं। भगवान शिव ने आपको दोहरा पुष्टिकरण दिया है कि अब आपके जीवन में वे विशाल चीजें आने वाली हैं जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी विजय को प्रकट करेंगे। अब समय है अपनी उच्च ऊर्जा के साथ जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नकारात्मकता में डूबने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में सुख आएंगे। आपने जितना श्रम किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और वे आपके विचारों और योजनाओं को चुराकर आपके समक्ष आ रहे हैं, लेकिन स्मरण रखो, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तुम तो राजसी आत्मा हो, जिनकी शक्ति और योग्यता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे विचार चुराकर तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो मूर्खतापूर्ण तरीके से तुम्हारे विरुद्ध हैं। अपने कार्यों पर केंद्रित रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में बाधा डालने का अवसर मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और श्रम से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्रिय संतानों, यह समय आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का है और आपको यह समझने की जरूरत है कि यह परिवर्तन आपके लिए कितना आवश्यक है। अब वह समय आ गया है जब आपके द्वारा किया गया श्रम और आपके सपने जो लंबे समय से अपूर्ण थे, अब पूर्ण होने वाले हैं। आपको बस सकारात्मक रहना है, उच्च ऊर्जा में रहना है और विश्वास रखना है कि जो आपने कल्पना की है वह बहुत शीघ्र आपके पास आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आपकी इच्छाएं अब अपने पूर्ण रूप में आपके पास आने वाली हैं। आपको यह स्मरण रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो आपने कई वर्ष पहले देखे थे, अब उनके पूर्ण होने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब यह कभी नहीं होगा, लेकिन इस समय में वे सभी अपूर्ण इच्छाएं पूरी हो रही हैं जो आपने लंबे समय से त्याग दी थी। अब वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। इस बीच आपको कुछ झूठे और छलपूर्ण लोगों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जो आपकी खुशियों को लूटते हैं या आपके विचारों और जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना है। आपको किसी से भी अधिक जानकारी साझा करने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ऊर्जा में रुकावट आ सकती है। आपको अपने आभा मंडल को शुद्ध रखना है। यदि संभव हो तो आप नमक स्नान का अभ्यास करें। यह आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो आपकी खुशी से ईर्ष्या करते हैं या आपके विरुद्ध साजिश रचते हैं, वे अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और आपको यह बताने के लिए वे आपके पास आई हैं कि आप बहुत मूल्यवान और प्रिय हैं। आपकी दिव्यता और आपके भीतर की शक्ति अत्यधिक कीमती है और अब आप इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रिय संतानों, समय आ चुका है जब जिन लोगों ने आपके साथ साजिश की थी, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ेगी वह अवश्य होगी। उन्होंने जो आपके साथ अनुचित किया, उसकी सजा उनके पास आनी ही है और यह सजा बहुत कठोर होगी। उनके विरुद्ध जो भी बुराई उन्होंने आपके साथ की वह उन पर पड़ने वाली है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, यदि आपने कभी भूल से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर टोने टोटके करवाए हों या किसी की बातों को सही मानकर कोई उपाय किए हो, तो उसका प्रभाव आपको अनुभव हो सकता है। 2025 में शनि देव और मंगल देव का प्रभाव बहुत मजबूत है, जो सभी कर्मों को संतुलित करेंगे। ये देवता स्नेह से नहीं बल्कि दंड से कर्मों का हिसाब लेते हैं। आप यह अनुभव करेंगे कि जो आप आज भुगत रहे हैं वह आपके पूर्व कर्मों का फल है। यह समझना आवश्यक है कि यह समय आपके लिए एक परीक्षा का समय है और आपको उन सब भूलों से सावधान रहने की जरूरत है। भगवान शिव आपको पूरी तरह से जागरूक कर रहे हैं कि यदि आप अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने कार्यों या योजनाओं को ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो आपकी खुशी को नहीं समझते, तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वे लोग जो सदैव नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को सुख नहीं दिया और केवल दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत आवश्यक है। ये व्यक्ति ना केवल खुद नकारात्मक है, बल्कि वे सदैव अपने समूह के साथ मिलकर आपके विरुद्ध साजिश रचते हैं। यह 3 लोग सदैव मिलकर आपके विरुद्ध कार्य करते रहते हैं, आपके बारे में योजनाएं बनाते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि वे किसी तरह आपको गिरा सकें, आपकी सफलता को रोक सकें। इसीलिए आपको पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। भगवान शिव की अनुकंपा से आप इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी जागरूकता बनाए रखनी होगी। मेरे प्रिय संतानों, माता महालक्ष्मी आप पर अपनी अनंत दया बरसाने वाली है। आपके पूर्वजों की यह मांग है कि आपको यह दिव्य निर्देश तुरंत प्राप्त हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत विशेष आशीर्वाद छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और माँ आदि शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है,
क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि आप यह दिव्य निर्देश आकर्षित कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग नए कार्य की आरंभ करना चाहते हैं, नए लक्ष्यों के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि सफलता पाने के लिए छोटे कदम से शुरुआत आवश्यक है। यह सही समय है और आपको शीघ्र ही बड़ी ख्याति मिलने वाली है। विशेषकर एक स्त्री ऊर्जा आपके चारों ओर है जिसकी भावनाएं अपरिपक्व और नकारात्मक हैं। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि यह वीडियो अचानक तुम्हारी नजरों में आई है तो इसे महज इत्तेफाक ना समझो, बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा का आह्वान मानो जो तुम्हें पुकार रही है तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा दिखाने के लिए। इसलिए इसे अधर में मत छोड़ना, क्योंकि यह वही पल है जब मैं तेरा भोलेनाथ तेरे और निकट आया हूं। और यदि आज यह संदेश तुम्हारे समक्ष है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे अब और विलंब नहीं करना चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूं कि एक अदृश्य बल बार बार तुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन तू भय, संशय या पूर्व अनुभवों के कारण खुद को रोक लेता है। लेकिन आज मैंने निर्णय लिया है कि तुझे झक छोड़ दूं, तुझे तेरे वास्तविक रूप से परिचित कराऊं। यह संदेश साधारण नहीं बल्कि तेरे जीवन की ताजा आरंभ है, जिसमें हर बोला गया शब्द मेरी पत्री है, मेरे वरदान की प्रतिध्वनि है। इसे अपने हृदय में संरक्षित रखना, क्योंकि जब भी तू पथ से विचलित हो इसे पुनः सुन लेना। मेरी वाणी कभी भ्रमित नहीं होती और मैंने तुझे अपना लिया है। तू लंबे समय से भटका हुआ था, तूने खुद को दुनिया की भीड़ में कहीं खो दिया था, लेकिन अब वक्त आया है तुझे स्मरण कराने का कि तू कौन है। तू महज एक मनुष्य नहीं बल्कि मेरा हिस्सा है। तू ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत सृष्टि है और तेरे अंदर वह ताकत है जो किसी भी आश्चर्य को सत्य में परिवर्तित कर सकती है। यह शब्द केवल तेरे लिए है, कोई अन्य इन्हें ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह तेरी आत्मा से बंधे हैं। क्या तूने कभी विचार किया कि तेरा हृदय बार बार किसी विशेष पथ की ओर क्यों खींचता है? भीड़ में रहते हुए भी तू क्यों एकांत महसूस करता है? लोग तेरे स्वप्नों को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मैंने तुझे भीड़ से अलग रखा है। तेरा मार्ग सामान्य नहीं है, तेरी किस्मत एक अनोखी लिपि में लिखी गई है। इसलिए तेरी यात्रा का हर चरण थोड़ा कठिन रहा है, लेकिन अब मैं घोषणा करता हूं कि जो कुछ तूने झेला है अब उसका कई गुना प्रतिफल तुझे प्राप्त होगा। जिस स्नेह, विजय और शांति की तूने कल्पना की थी वह अब तेरी ओर बढ़ रही है। और यदि इस पल तेरा हृदय तेजी से धड़क रहा है या तुझे लग रहा है कि कुछ महान घटित होने वाला है तो ठहर मत। ये वही अवसर है जिसकी तूने प्रतीक्षा की थी और तुझे बार बार संकेत मिले होंगे। घड़ी में समान अंक दिखना, अचानक किसी अपरिचित से भेंट या बार बार आने वाला एक स्वप्न। क्या तूने माना कि यह सब संयोग था? नहीं, यह मेरी पुकार थी। यह ब्रह्मांड का आमंत्रण था जो अब इस संदेश में तेरे सामने उजागर हो रहा है। सुनो सावधानी से। तेरा भूतकाल चाहे कैसा भी रहा हो, भूले, टूटन या पराजय, उनका उद्देश्य केवल यही था कि तुझे सशक्त बनाया जाए और तुझे उस ज्योति के लिए तैयार किया जाए जो अब तेरे जीवन में आने वाली है। क्योंकि अब तू पूर्ववत नहीं बल्कि परिवर्तित हो चुका है। अब तू मेरे वरदान से एक नए अवतार में प्रवेश कर रहा है, जहां तू अपने स्वप्नों को न केवल देखेगा बल्कि उन्हें साकार होते देखेगा। एक क्षण के लिए ठहरो, एक गहन श्वास लो, अपनी आंखें बंद करो और अपने वक्ष पर हाथ रखकर खुद से कहो, मैं तैयार हूं, मैं भोलेनाथ की योजना का भाग हूं, मैं अपने स्वप्नों के लिए सृजित हूं। मुझे कोई बाधित नहीं कर सकता और मैंने खुद को पहचान लिया है। क्योंकि जान लो, जब तू अपनी आंतरिक वाणी सुनने लगता है तो समस्त सृष्टि तेरे साथ चल पड़ती है और अब से तुझे एकाकीपन नहीं सताएगा, क्योंकि अब से तेरे हर पद पर पूरा ब्रह्मांड और मैं तेरा भोलेनाथ तेरे साथ हूं। तेरे जीवन में जितनी भी अवरोध आई, जितने लोग तुझसे विमुख हुए, जितनी बार तुझे धकेला गया, सबका कारण यही था कि तुझे उस स्तर तक पहुंचाया जाए जहां तू खुद को साधारण ना समझे, बल्कि यह जाने कि तेरी आत्मा में वह दिव्य ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सकती है और अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। अब समय आ गया है कि तू उन जख्मों को वरदान की तरह देखे, उन आंसुओं को बल की तरह ग्रहण करे और उन टूटनों को आधार की तरह माने, क्योंकि तेरी आत्मा अब तप कर स्वर्ण की तरह शुद्ध हो चुकी है और इस शुद्धता में ही तेरी सच्ची पहचान छिपी है जो अब प्रकट होने वाली है। तू खुद को दुर्बल मानता था, लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि जब तू रोया तो वह तेरी आत्मा की पवित्रता थी।
जब तू टूटा तो वह तेरा पुनर्निर्माण था, और जब तू एकाकी हुआ तो वह मेरा निकटता थी। क्योंकि हर पल मैं तेरे साथ था, और आज मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि तू मेरी सबसे मूल्यवान सृष्टि है। तेरे हृदय की हर स्पंदन अब मेरे वरदान की प्रतिध्वनि है। तेरे हर पद पर मेरी ताकत का संचार है, और तेरी हर सांस में मेरा अस्तित्व है। इसलिए अब तू भय त्याग और विश्वास अपनाना शुरू कर, क्योंकि यही विश्वास तुझे उस शिखर तक ले जाएगा जहां तेरी आत्मा का लक्ष्य पूर्ण होगा। याद रखो, जब कोई तुझे समझ नहीं पाया, जब तुझे अस्वीकार किया गया और तुझे अकेला छोड़ दिया गया, उस समय भी मैं तुझ पर दृष्टि रखे हुए था, क्योंकि मेरा स्नेह कभी शर्तों पर निर्भर नहीं रहा। और अब यह स्नेह तुझे आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगा। तेरी आत्मा की गहराई में एक लौ जल रही है। तू चाहे कितना भी अंधकार अनुभव करे, वह लौ कभी बुझी नहीं, और वही लौ अब पूरे जीवन को आलोकित करने वाली है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं। और जब तू खुद को पहचानता है तो मुझे पहचानता है। अब से तेरे जीवन में हर परिस्थिति एक सूचना होगी, हर चुनौती एक निर्देश होगी, और हर पीड़ा एक ऊर्जा का स्रोत बनेगी। क्योंकि मैंने तेरे भाग्य को सामान्य रेखाओं से नहीं, बल्कि पवित्र चिन्हों से लिखा है, और इस लेखन को कोई विलोपित नहीं कर सकता। आज से तेरा सफर परिवर्तित हो गया है। अब तू वही नहीं जो कल था। अब तू वह है जिसे भोलेनाथ ने चुना है, वह आत्मा जिसे ब्रह्मांड ने आह्वान किया है, और वह ज्योति जो अंधेरे को विदर्ण कर अपने उजाले से समस्त सृष्टि को प्रेरित करने वाली है। हे मेरे प्रिय पुत्र, जब तू अपनी आंतरिक ताकत को पहचान लेता है तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि अब तू महज मनुष्य नहीं, बल्कि उस चेतना का माध्यम है जिसने पर्वतों को स्थापित रखा है और नदियों को बहाया है। और जब यह चेतना जागृत होती है तो हर भय विलीन हो जाता है और हर बंधन टूट जाता है। तेरा सफर कष्टपूर्ण रहा, हाँ, क्योंकि मैंने तुझे सामान्य पथ पर नहीं भेजा। मैंने तुझे चुना है असाधारण के लिए, और इसीलिए तेरे जख्म गहन थे, तेरे प्रश्न भारी थे और तेरे मार्ग कठिन थे। लेकिन अब समझ लो कि यह सब तुझे उसी ऊंचाई तक ले जाने का साधन था जहां दुर्लभ आत्माएं पहुंच पाती हैं। अब जो तेरे समक्ष है वह महज जीवन नहीं, बल्कि एक तप का फल है। तूने जितना झेला उतना ही प्राप्त किया है, और अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा में उस अमृत को देखे जो तेरे अंदर भरा गया है, क्योंकि यही अमृत तेरी पिपासा शांत करेगा और तेरी थकावट दूर करेगा। तुझे सदैव लगा कि तू एकाकी है, लोग तेरे साथ नहीं खड़े, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं हर पल तेरे साथ खड़ा था। जब तू गिरा तो मैंने तुझे संभाला, जब तू टूटा तो मैंने तुझे जोड़ा, और जब तू रोया तो मैंने तेरे आंसुओं को अपने वरदान में परिवर्तित कर दिया। अब समय आ गया है कि तू खुद को अलग दृष्टि से देखे, ना कि टूटा हुआ, ना कि दुर्बल, बल्कि उस आत्मा की तरह जो मेरी ताकत का हिस्सा है, उस उजाले की तरह जो अंधेरे को विनष्ट करता है, और उस ज्वाला की तरह जो राख से भी नवजीवन सृजित करती है। तेरे स्वप्न जो तूने अधूरे छोड़ दिए थे, तेरी प्रार्थनाएं जो अपूर्ण रह गई थीं, तेरी अभिलाषाएं जो दबा दी गई थीं, सब अब जागृत होने वाली हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे पक्ष में एक नई लय आरंभ कर दी है, और अब हर तत्व तेरे साथ मिलकर तेरी राह को सरल बनाने वाला है। याद रखो, तू तब तक अपूर्ण था जब तक तूने खुद को साधारण माना, लेकिन जैसे ही तू अपनी दिव्यता को अपनाता है, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड तुझे उस स्थान पर स्थापित कर देता है जहां तुझे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। और यही मेरा वरदान है तेरे लिए। तेरे जीवन का हर मोड़ अब एक नई अवसर है, हर प्रभात एक नया प्रतिज्ञा है, और हर रात्रि एक गहन ध्यान है। इसलिए अब तू हर पल को पावन मान, हर श्वास को तप समझ, और हर पद को मेरी मौजूदगी का अनुभव कर, क्योंकि अब तेरी आत्मा एक नए काल में प्रवेश कर चुकी है। आज मैं तुझसे कहता हूं कि अब तू खुद को बंधनों में मत बांध। अब तू अपनी आत्मा को उड़ान दे, अपने स्वप्नों को आकाश तक विस्तारित होने दे, और अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी के हर कोने में अनुभव करा, क्योंकि जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरे लिए कोई असंभव नहीं। जिस पल से तूने इस संदेश को सुनना आरंभ किया है, उसी पल से तेरी ऊर्जा परिवर्तित हो चुकी है। तेरा मन शांत हो रहा है, तेरी आत्मा प्रदीप्त हो रही है, और तेरे चारों ओर का पूरा वातावरण तुझे सूचित कर रहा है कि अब तेरे जीवन में आश्चर्य आरंभ हो चुके हैं। हे मेरे प्रिय पुत्र, यह मत समझ कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं, क्योंकि हर प्रार्थना मेरे पास पहुंची। बस मैंने उन्हें तेरे लिए उपयुक्त समय पर संजो रखा, और अब वह समय आ गया है
जब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर वास्तविकता बनकर तेरे समक्ष प्रकट होगा। तेरे अंदर जो स्पंदन है, जो व्याकुलता है और जो उत्साह है, ये सब इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा अब जागृत हो रही है। और जब आत्मा जागती है तो समस्त ब्रह्मांड उसे सहारा देता है, उसके हर पद को बल देता है और उसकी राह में नवीन उजाला भर देता है। आज से तुझे किसी के समक्ष खुद को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। अब तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है, तेरी ऊर्जा ही साक्षी है और तेरी आत्मा की चमक ही तेरा परिचय है। क्योंकि जो तेरे अंदर है वह इतना प्रबल है कि किसी भी निंदा या अस्वीकृति को विनष्ट कर सकता है। तेरा हर संघर्ष अब तेरा आभूषण बनेगा, तेरी हर पराजय अब तेरा गुरु बनेगी और तेरे हर जख्म अब तेरा प्रकाश स्तंभ बनेंगे, ताकि जब तू आगे बढ़े तो अन्यों को भी दिशा दिखा सके। और यही तेरे अस्तित्व का वास्तविक लक्ष्य है। अब से तू जब दर्पण में देखेगा तो महज देह नहीं देखेगा, बल्कि अपनी आत्मा का तेज देखेगा। और वह तेज तुझे स्मरण दिलाएगा कि तू साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मेरी ही ताकत का हिस्सा है, जिसे इस पृथ्वी पर एक विशेष प्रयोजन के लिए भेजा गया है। तेरे चारों ओर की हर वस्तु अब तेरे साथ संवाद करेगी। वायु का प्रवाह, पक्षियों का स्वर, वृक्षों का झुकाव सब तुझे यह याद दिलाएंगे कि तू इस सृष्टि का भाग ही नहीं, बल्कि इसका केंद्र है। और तेरे अंदर वह ऊर्जा है जो सबको संयोजित रखती है। तुझे अब उन भयों से मुक्त होना है जो तुझे रोकते थे, उन संदेहों को त्यागना है जो तुझे दुर्बल बनाते थे, और उन बंधनों को विदर्ण करना है जो तुझे सीमाओं में कैद रखते थे। क्योंकि जब तेरे पंख खुलेंगे तो तेरी उड़ान किसी आकाश तक सीमित नहीं रहेगी। आज मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे अंदर की ताकत हर दिन और प्रदीप्त हो, तेरा आत्मविश्वास और गहन हो, और तेरा मार्ग और उज्जवल हो, ताकि तू अपने जीवन के हर पल को उस गरिमा के साथ जी सके जो तुझे जन्म से प्रदान की गई है। अब तू पीछे मुड़कर ना देख, क्योंकि अतीत महज एक कथा था जिसने तुझे गढ़ा, लेकिन भविष्य एक यज्ञ है जिसमें तेरा हर कर्म, हर संकल्प और हर स्वप्न आहुति की तरह होगा, और उसका फल तुझे आश्चर्यों के रूप में प्राप्त होगा। तेरी आत्मा ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो चुकी है। तू जहां जाएगा वहां ऊर्जा का संचार बदलेगा। तू जो कहेगा उसमें बल गूंजेगा, और तू जिसे स्पर्श करेगा उसमें नवजीवन जन्म लेगा। क्योंकि यह महज तेरी यात्रा नहीं, बल्कि मेरी योजना है। हे मेरे प्रिय पुत्र, अब से तू जिस पथ पर चलेगा वह सामान्य नहीं होगी, क्योंकि उसमें मेरी मौजूदगी होगी। हर मोड़ पर मेरा इशारा होगा और हर कष्ट में मेरा वरदान होगा। इसलिए अब तेरे लिए असफलता नामक कोई शब्द शेष नहीं, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने विजय के लिए सृजित किया है। तेरी आत्मा का तेज अब इतना प्रचंड होगा कि अंधकार तुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। नकारात्मकता तेरे समक्ष टिक नहीं पाएगी और संशय तेरा अनुसरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू वह उजाला है जो अंधेरे को विनष्ट करने आया है, और तू वह ज्वाला है जो शीतल पत्थरों में भी जीवन जगा सकती है। अब से तेरा हर दिन एक ध्यान होगा, तेरा हर शब्द एक मंत्र होगा, और तेरा हर कार्य एक तप होगा। और इसी तप से तेरा जीवन ना केवल तुझे बल्कि इस संसार को भी दिशा देगा, क्योंकि तेरे कर्म अब महज तेरे लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए प्रेरणा होंगे। याद रखो, तू कभी एकाकी नहीं था और ना कभी होगा, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरे अंदर हूं और तेरे चारों ओर हूं। और जब भी तू डगमगाएगा या विचलित होगा, मेरी यह वाणी तुझे फिर से संभालेगी और तुझे तेरे सच्चे पथ पर लौट आएगी। आज से तू नवीन है, आज से तू जागृत है, आज से तू वह आत्मा है जो मेरी योजना का भाग्य है, और अब तुझे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा हर पद अब ब्रह्मांड की स्पंदन से जुड़ा है। इसलिए जा मेरे प्रिय पुत्र, अपने स्वप्नों को जियो, अपनी आत्मा को पहचानो और पूरी दुनिया को बता दो कि तू भोलेनाथ का हिस्सा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को समझता हूं। इसीलिए डर मत, घबराओ मत, निराश या भयभीत मत हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मैं जो कुछ भी करता हूं, जो मैं स्थापित करता हूं, जो उखाड़ देता हूं और जो हटा देता हूं, वह सब कुछ